हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप VB.NET के अंदर MS एक्सेस के डेटाबेस को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी ट्यूटोरियल है, किस तरीके से हमें करना है, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत आसान तरीके से मैं आप सभी को करके दिखाऊंगा। तो चलिए जानते हैं कि हमें इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म करना है। हम यहाँ पे बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे और हर चीज़ को बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले तो हमें एक डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने से पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना होगा, तो इसके लिए हम ओपन करते हैं MS एक्सेस को। यहाँ पे मैं 2013 यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी भी MS एक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक डेटाबेस जो है क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे इस डेटाबेस का नेम देना है, तो यहाँ पे मैं फ़ोन बुक जो है डेटाबेस का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट नाउ पे क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है शीट ओपन हो गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे को यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है, तो इसको शॉर्ट टेक्स्ट लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम हमने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं देता हूँ सेकंड नेम यानी लास्ट नेम, यहाँ पे लिख देता हूँ। लास्ट नेम के बाद मैं यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट में लिखता हूँ कंट्री। कंट्री लिखने के बाद अब मुझे उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसके लिए मैं लॉन्ग टेक्स्ट में यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देता हूँ, ठीक है। अब ईमेल आईडी लिखने के बाद आप चाहे तो और कोई इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट में ही एड्रेस लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 फील्ड्स हो चुकी हैं। आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, ईमेल आईडी और एड्रेस। इसके अंदर हम पहले एक डेटा फीड कर देते हैं। यहाँ पे हम रैंडम डेटा लेके चलेंगे, ठीक है, एज अ डेमो। तो यहाँ पे मैं एक फ़र्स्ट नेम जो है सेव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोहन, लास्ट नेम सिंह, कंट्री लिख देता हूँ मैं इंडिया, ईमेल आईडी में लिख देता हूँ यहाँ पे सोहन सिंह @mm.com। ये टेम्प्रेरी ईमेल आईडी मैंने ऐसे लिख दिया डेमोस्ट्रेशन के लिए। एड्रेस लिख देता हूँ C96 इंदिरा नगर, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसको रैंडम लिख दिया है। अब फिलहाल इसको मैं कर लेता हूँ सेव, Ctrl+S से, और यहाँ पे टेबल नेम दे देता हूँ मैं फ़ोन बुक, और यहाँ पे कर देता हूँ ओके करने के बाद आप देखिए यहाँ पे फ़ोन बुक नाम की हमने टेबल बना ली है, ठीक है। और इस टेबल के अंदर हमारा ये डेटा है। फिलहाल हमने इसमें एक ही एंट्री की है, बाकी एंट्री हम फॉर्म के थ्रू इसमें करेंगे। तो चलिए हमारा डेटाबेस जो है यहाँ पे हमने लगभग तैयार कर लिया है। अब इसको फ़िलहाल मैं सेव कर देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैं सेव एज़ पे क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ। तो इसको मैं डेस्कटॉप में लैब नाम के फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे सेव कर देता हूँ फ़ोन बुक 1 के नाम से, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ लैब नाम के फ़ोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए आ चुका है फ़ोन बुक 1। अब बारी आती है कि इस डेटाबेस को हमें अपने फॉर्म के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो चलिए इसके लिए ओपन करते हैं अपने VB.NET को। तो यहाँ पे मैं अपने केस में विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट का 2010 जो हूँ यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हो एकदम ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं। आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे क्रिएट करना है न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आपके पास पहले से कोई प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड भी कर सकते हैं। उसको ओपन कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ़ोन बुक, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट नेम लिख दिया फ़ोन बुक। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से ओके करने पे मेरे पास ये जो है फॉर्म जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले तो मेरे को इस फॉर्म को सिलेक्ट करना है और इसकी प्रॉपर्टी में जाके जहाँ पे फॉर्म 1 टेक्स्ट लिखा है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़ोन बुक, ठीक है। यहाँ पे आ गया है फ़ोन बुक। अब फ़ोन बुक आने के बाद हमें सबसे पहले इस फॉर्म को अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हमें अपने डेटा सोर्स पे क्लिक करना है। अगर बाई चांस आपको ये ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, तो आप सभी यहाँ पे डेटा पे जाइए, ठीक है, और शो डेटा रिसोर्सेज वाली विंडो को इनेबल कर दीजिए। विंडो आपके सामने आ जाएगी और आप यहीं से जो है यहाँ पे आपको ऐड न्यू डेटा सोर्स
या तो आप यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं ऐड न्यू डेटा सोर्स, और यहाँ पे ये विजार्ड जो है, कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड जो है डेटा सोर्स का ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आपको सेलेक्ट करना है डेटाबेस और यहाँ पे करना है नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको डेटा सेट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कनेक्शन बिल्ड करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे चेंज के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ से अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के डेटाबेस से कनेक्ट होना चाहते हैं, यानी उस फाइल से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कर देना है ओके। ओके करने के बाद डेटाबेस फाइल का जो है आपको पाथ देना पड़ेगा। पाथ अगर आपको पता है तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए, अगर नहीं पता तो आप सिंपली ब्राउज पे क्लिक कीजिए और आपका पाथ जहाँ पे है, जैसे मेरा डेस्कटॉप में लैब नाम के फोल्डर के अंदर है फ़ोन बुक 1 के नाम से, इसको मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट कनेक्शन पे एक बार क्लिक करके देख लेना है कि ये कनेक्शन आपका क्रिएट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट कनेक्शन सक्सीड आ रहा है। आपके केस में फेल भी हो सकता है, तो आप इसी प्रोसेस को दोबारा कीजिएगा कि सक्सेस हो जाएगा। तो सिंपली अगर आपके पास ये मैसेज आ रहा है सक्सेस का, तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको कर देना है नेक्स्ट, ठीक है। अभी आपसे पूछ रहा है इस डेटाबेस की जो फाइल है ये अभी हमने डेस्कटॉप में, देखिए यहाँ पे लैब नाम के फ़ोल्डर के अंदर जो है हमने रखी थी। ये देखिए लैब नाम के फ़ोल्डर में ये फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन इस फाइल को ये पूछ रहा है कि अगर आप येस करेंगे तो इसको ये सॉल्यूशन बार में जहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है वहाँ पे कॉपी कर लेगा, यानी इस जगह। तो उसके बाद ये जो वर्क करेगा, ये डेटा बेस का जो एक्सेस है ये वहीं से वर्क करेगा। जो भी इसमें एडिट करना होगा, जो भी चेंजेस करने होंगे वो वहीं से चेंजेस होंगे। तो इसके लिए रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें येस कर देना है। अगर आप चाहे तो नो भी कर सकते हैं। मैं अपने केस में येस कर रहा हूँ ताकि ये इस फाइल को कॉपी करके अपने सॉल्यूशन बार में ले आए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ येस। तो देखिए आ चुका है हमारे पास ये एक्सेस की फ़ाइल, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको यहाँ पे टेबल्स वगैरह शो करेगा, ठीक है। आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप जिसको चेक करना चाहते हैं कर दीजिए, नहीं तो आप सभी को चेक करके फिनिश कर दीजिए, ठीक है। आपका इतना काम हो चुका है। अब आपको मान के चलते कि विंडो शो नहीं हो रही है। अब आपको क्या करना है, डेटा पे जाना है और शो डेटा सोर्सेज पे क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे फ़ोन बुक पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, ईमेल एड्रेस, ठीक है, और एड्रेस जो है आपको यहाँ पे फिल करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको डिटेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए डिटेल्स वाला आइकन ऐसा है, यहाँ पे आइकन जो है चेंज हो चुका है। डेटा ग्रिड का जो आइकन है वो ऐसा है। तो इससे आप पता लगा लीजिएगा, आपको यहाँ पे डिटेल्स को सिलेक्ट कर देना है। डिटेल्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसे फॉर्म को ऊपर जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे आपके पास कुछ लेबल्स वगैरह जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। वही उसी हिसाब से अरेंज होंगे जिस हिसाब से आपने यहाँ पे इसके अंदर एंट्रीज करी हुई है। देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, ईमेल एड्रेस, ठीक है। उसी हिसाब से आपको यहाँ पे अरेंज मिलेंगे। आपको इस अपने फॉर्म पे जो है सेट कर लेना है, ठीक है। इसी के अंदर आप जो है डेटा को फीड करेंगे। जितनी भी एंट्रीज है आप यहीं से करेंगे, और जो भी आपको डेटा रीड करना होगा आप यहीं से इसको रीड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको डेटाबेस पे, जो हमारी डेटाबेस की फ़ाइल है उसको एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा डेटा ग्रिड व्यू। तो सबसे पहले हम डेटा ग्रिड व्यू को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है इनेबल कॉलम रेंडरिंग, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है अपना बाइंडिंग डेटा सोर्स जो कि है फ़ोन बुक। इसको आपको सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से बाहर आ जाना है। अब इसको विंडो को जो है आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिए, आपको कितना रखना है, ठीक है। इसको अपने हिसाब से आपको जो है अरेंज कर लेना है, यानी रिसाइज कर लेना है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ईजिली विजिबल रहे और ईजिली हम जो है एंट्रीज़ वगैरह कर सकें। तो देखिए इतना यहाँ पे है, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे से भी रिसाइज कर देता हूँ जिससे कि हमें ठीक से विजिबल रहे। तो इसको मैंने यहाँ तक जो है बड़ा कर दिया है। अब बात आती है, अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो देखिए इस फाइल के अंदर जो भी डेटा हो, यहाँ पे एक ही एंट्री है, ये इसको रीड कर लेगा। तो सबसे पहले मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ। कंपाइल करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो है हमें डेटा शो करने लगेगा।
जो हमारी उस फाइल में था। तो देखिए यहाँ पे सोहन सिंह इंडिया, ठीक है, और उसकी ईमेल आईडी और उसका एड्रेस जो है यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे अब ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक एंट्री कर देता हूँ। फर्स्ट नेम में यहाँ पे कुछ और मान के चलता हूँ, जैसे मैं शालू, लास्ट नेम चौहान, कंट्री इंडिया, ईमेल आईडी shalu@SHALUON.com, ठीक है। ये मैंने ईमेल आईडी यहाँ लिख दिया, रैंडम ईमेल आईडी है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ N93 नरेश नगर, ठीक है। ऐसी रैंडम एड्रेस लिख दिया मैंने और इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया है। और सेव करने के बाद जैसे मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और इस फाइल को मैं दोबारा से कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसने मेरे को डेटा यहाँ पे फीड कर दिया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, जो एक्सेस फाइल मैंने यहाँ पे ओपन करी हुई है और उसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे डेटा अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स ये अपडेट जो हमने वहाँ पे कॉपी किया था, अब ये जो डेटाबेस फाइल है हमारी प्रोजेक्ट के अंदर चले गई है, तो इसलिए यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये फ़ाइल वाकई में अपडेट हुई है या नहीं। तो मैं दिस पीसी में जाता हूँ और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंदर जाना है, प्रोजेक्ट्स के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम था फ़ोन बुक। तो देखते हैं यहाँ पे फ़ोन बुक कहाँ पे है। तो यहाँ पे फ़ोन बुक, चलिए यहीं पे सर्च कर लेता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे हमें फ़ोन बुक मिल चुका है। अब इसकी जो है मेरे को फ़ाइल पे जाना है, लोकेशन फ़ाइल पे। तो ओपन फाइल लोकेशन कर लेता हूँ मैं। तो ये देखिए फ़ोन बुक के अंदर आपको बिन नाम का फ़ोल्डर मिलेगा, डीबग, और यहाँ पे ये देखिए एक्सेस फाइल ये रही। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे को अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं अपने वीवी फॉर्म के थ्रू। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ कनेक्ट नहीं करना, कनेक्ट कर लिया है और हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें और करनी है। जैसे हमारा फॉर्म है, इसमें हम चाहते हैं कुछ बटन्स को ऐड करना, ठीक है। अब बटन्स में हमें चाहिए एक ऐड का बटन, एक डिलीट का बटन, ऐसे कुछ बटन्स की हमें नीड है। तो उन बटन्स को जो है हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है एक बटन, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ ऐड। तो इसका टेक्स्ट नेम पे जाते हैं और बटन 1 की जगह हम यहाँ कर देते हैं ऐड, ठीक है। अब हमारे पास एक बटन आ चुका है जिसका नाम है ऐड, जो कि हमारे इस डेटाबेस में डेटा को ऐड करने में हेल्प करेगा। अब इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे कंट्रोल V कर देता हूँ। अब इसका नाम मैं रख देता हूँ सेव। तो इसके नेम पे चलते हैं, टेक्स्ट नेम पे, और इसके नेम पे हम रख देते हैं सेव, ठीक है। अब हमारे पास ऐड हो गया है, सेव हो गया है। अब हमें डिलीट वाले बटन की ज़रूरत है। तो फिर इससे हम कंट्रोल V करते हैं। तो एक बटन आ गया हमारे पास। अब इसका नाम हम डिलीट रख देते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा, ठीक है। डिलीट हो गया। अब हमें एक बटन चाहिए होगा जो कि हमें मूव फर्स्ट और मूव लास्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, इसका नाम है मूव फर्स्ट, ठीक है। जो भी फर्स्ट एंट्री होगी उसको ऊपर मूव करने के काम आएगा ये। अब सेकंड बटन चाहिए हमें मूव लास्ट का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब मूव लास्ट। तो इसके टेक्स्ट पे जाते हैं इस बटन के, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मूव लास्ट। अब ऐसे ही हमें डेटाबेस को नेक्स्ट और प्रीवियस भी करना है, तो उसके लिए भी एक बटन चाहिए। तो चलिए एक बटन नेक्स्ट का बना लेते हैं और एक प्रीवियस का। तो ये कुछ बटन्स हैं जो कि हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं, इसका नेम चेंज करके। तो उसका टेक्स्ट नेम हमने चेंज कर दिया है नेक्स्ट, और एक का नाम हम प्रीवियस रख देते हैं। तो यहाँ पे हम इसका नाम प्रीवियस रख देते हैं, PREVIOUS, ठीक है। तो इसका नाम हमने प्रीवियस रख दिया।
तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 7 बटन हैं, ठीक है। जो काम हम यहाँ से परफॉर्म कर रहे थे वो काम हम बटन से परफॉर्म करेंगे। तो देखते हैं कि हमें बटन में क्या कोड करना होगा। सबसे पहले हमें ऐड करना है, तो हम ऐड के बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अब इससे हम जो है हम कोडिंग सेक्शन में आ जाएंगे। अब कोडिंग सेक्शन में आने के बाद हमें यहाँ पे करना है कोड। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास बहुत सारे टूल्स जो हैं यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बाइंडिंग डेटा सोर्स चाहिए होगा, तो हमारे फ़ोन बुक बाइंडिंग डेटा सोर्स को हम लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ़ोन बुक डेटा बाइंडिंग सोर्स, ठीक है। इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है डॉट और ऐड न्यू, क्योंकि हम वहाँ पे न्यू एंट्री के लिए ऐड न्यू करेंगे। तो ऐड न्यू सेलेक्ट किया, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया और हमारा काम डन हो गया, ठीक है। ऐड न्यू वाला कोड हमने कर दिया। अब बारी आती है सेव वाली की। तो सेव वाले बटन को हम सेलेक्ट करते हैं और इस पर कर देते हैं डबल क्लिक। अब यहाँ पे जो है हमें सेव करना है। तो सेव के लिए हम यहाँ सबसे पहले तो ट्राई लिखेंगे और यहाँ पे हमें डेटा बाइंडिंग सोर्स जो है उसी को उठाना है। तो उसका नेम था फ़ोन बुक डेटा बाइंडिंग सोर्स, ठीक है। हमें यहाँ पे इसको सेव करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट एंड एडिट और कुछ नहीं करना, इसको ओपन एंड क्लोज कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम टेबल एडिप्टर लेंगे। तो टेबल एडिप्टर के लिए आप यहाँ पे देखिए आपके टेबल एडिप्टर यहाँ पे फ़ोन बुक टेबल एडिप्टर है, ठीक है। आपको वापस कोड पे जाना है और यहाँ पे आपको फ़ोन बुक टेबल एडिप्टर सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डॉट अपडेट करना है, अपडेट कर लिया, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लिया। अब आपको इस ब्रैकेट के अंदर डेटा सेट नेम देना है। तो डेटा सेट नेम हम चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारा डेटा सेट नेम क्या है, फ़ोन बुक 1 डेटा सेट, ठीक है। ये हमारा डेटा सेट नेम है। अब यहाँ पे हम इसकी एंट्री करते हैं फ़ोन बुक 1 डेटा सेट डॉट, यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको अपडेट करना है, ठीक है। तो इस डेटा सेट का नाम फ़ोन बुक है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो है अब अपडेट हो जाएगा जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे। अब बाई चांस मानते कि कोई एरर आ जाता है या किसी कारणवश से सेव नहीं हो पाता है, तो ऐसे केस में हमें यहाँ पे मैसेज भी डिस्प्ले कराना है ताकि एंड यूज़र को पता चले कि अभी जो है डेटा सेव नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स का यूज़ करेंगे। सिंपल सा हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो और हमें यहाँ पे एक मैसेज को प्रिंट कराना है। यहाँ पे लिखेंगे एरर, आपको जो एरर मैसेज देना है यहाँ पे आप उस एरर मैसेज को यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपली एरर को लिख दिया है, ठीक है। तो हमारा सेव वाला काम भी डन हो चुका है। अब बारी आती है डिलीट बटन की। डिलीट बटन को आपको सेलेक्ट करना है और डबल क्लिक कर देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको कोड करना है, तो आपको बाइंडिंग सोर्स लेना होगा। तो आपका डेटाबेस नेम है फ़ोन बुक डॉट बाइंडिंग सोर्स, ठीक है, फ़ोन बुक बाइंडिंग सोर्स डॉट। अब हमें क्या करना है, हमें करना है अब डिलीट, ठीक है। तो डिलीट के लिए कुछ नहीं है, सिंपल से डॉट के आगे आपको डिलीट कर देना है। तो डिलीट का आपको यहाँ पे अगर डिलीट नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे रिमूव देखिए, तो रिमूव करंट कर देना है आपको, ठीक है। तो आपका रिमूव हो जाएगा वहाँ से डेटा। अब ऐसे ही हमें यहाँ से डेटा को रिमूव कर लिया है। अब ऐसे ही मूव फर्स्ट पे जाना है, यानी डेटा को हम अगर हम अपनी शीट के अंदर हैं तो सबसे टॉप पे जाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ोन बुक बाइंडिंग सोर्स, ठीक है। अब हमें जाना है मूव फर्स्ट पे, तो यहाँ पे हम मूव फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ओपन एंड क्लोज कर देंगे, तो हम सबसे टॉप वाली एंट्री पे चल जाएंगे। अब हमें जाना है मूव लास्ट पे, सबसे लास्ट वाली एंट्री पे, तो यहीं पे फ़ोन बुक बाइंडिंग सोर्स, ठीक है, डॉट मूव लास्ट सेलेक्ट करेंगे, ओपन एंड क्लोज कर देंगे। अब ऐसे ही हमें नेक्स्ट करना है और प्रीवियस करना है। तो सिंपली नेक्स्ट को क्लिक करते हैं और यहीं पे हम लिखेंगे फ़ोन बुक बाइंडिंग डेटा सोर्स डॉट, क्या करना है, हमें नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
मूव नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हम मूव नेक्स्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे मूव नेक्स्ट और ओपन एंड क्लोज, क्योंकि हमें अपने डेटा को आगे मूव कराना है और पीछे जाना है तो मूव प्रीवियस का यूज़ करेंगे। तो सिंपली से हम डबल क्लिक करेंगे, फ़ोन बुक डेटा बाइंडिंग सोर्स डॉट मूव प्रीवियस करना है। ठीक है, ओपन एंड क्लोज कर देना है। अब आपको आना है अपने वापस फॉर्म पे। तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पे रेडी है और यहाँ से मैं इसको करता हूँ कंपाइल। तो देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा है। तो अभी तक तो हमें कोई एरर नहीं मिला, ईजिली रन हो गया, इसका मतलब कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ एंट्रीज़ वगैरह करी हुई है। अब यहाँ पे हम एक एंट्री करते हैं ऐड पे। ठीक है, ऐड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक एंट्री कर देता हूँ मैं नहीं। तो यहाँ पे रैंडम सी एक एंट्री कर देता हूँ मैं अननोन लिख के। तो यहाँ पे मैंने ऐसी रैंडम सी एंट्री कर दी है, उसको कर देता हूँ मैं सेव। सेव करने पे तो देखिए सेव हो गया, लेकिन इसने मेरे को यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले नहीं किया। ठीक है, सेव सक्सेसफुल का इसने मेरे को मैसेज डिस्प्ले नहीं किया। तो वापस चलते हैं सेव वाले बटन पे। तो इसने यहाँ पे मेरे को एक मैसेज भी शो कराना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर मैसेज बॉक्स डॉट शो क्या कराना है मेरे को यहाँ पे, सेव सक्सेसफुल डेटा सेव सक्सेसफुल। ठीक है, अब दोबारा से इसको मैं कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर्म में आ गया हूँ। अब दोबारा से मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रेंडमली डेटा जो हूँ सेव करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऐसी रेंडमली डेटा जो है एंट्री करी यहाँ पे और इसको कर देता हूँ मैं सेव। तो देखिए अब मैसेज आ गया हमारे पास सेव सक्सेसफुल। अगर ये सेव नहीं होता यहाँ पे तो यहाँ पे एरर आ जाता, एरर वाला मैसेज। तो यहाँ पे ये हो चुका है सेव। ऐसी मैं बहुत सारी एंट्रीज ऐड कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सारे नंबर जो है आईडी वाले ऑटोमेटिक फॉर्म में है, 1 2 3 4 ऑटोमेटिक अरेंज होंगे। इसको तो हमें एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, ईमेल और एड्रेस डालना है। तो चलिए एक बार इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और एक बार दोबारा कंपाइल करता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारा सारा का सारा डेटा जो है इस डेटाबेस में सेव है। अब यहाँ से हमने ऐड कर लिया, सेव कर लिया। तो यहाँ पे हम एक एंट्री डिलीट करते हैं, जैसे 9 वाला है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो डिलीट हो गया है, लेकिन फ्रेंड्स डिलीट का भी मैसेज मेरे पास नहीं आया है। तो चलिए एक मैसेज डिलीट का भी रख लेते हैं। तो डिलीट वाला बटन हमारा था रिमूव वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मैसेज बॉक्स डॉट शो। ठीक है, यहाँ पे हमें एक डिलीट, जब हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो मैसेज आना चाहिए रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है, इसको दोबारा से मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने पे ऐड करते हैं हम, यहाँ पे सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव सक्सेसफुल। अब यहाँ से मैं इस एंट्री को डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए मैसेज आ रहा है रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है, मूव फर्स्ट पे जाना है तो देखिए टॉप एंट्री पे चल जाएगा, मूव लास्ट तो लास्ट एंट्री पे पहुँच जाएगा, मूव प्रीवियस करूँगा तो देखिए पीछे पीछे जाएगा ये। ठीक है, मूव नेक्स्ट करूँगा तो देखिए नेक्स्ट उसमें मूव हो रहा है। तो इस तरीके से जो है एक्सेल में कह रहा हूँ VB.NET में आप MS एक्सेस के थ्रू जो है डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो देखा फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर करूँगा। ये वीडियो कैसे लगा ये भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।